नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो जनवरी का पूरा ही महीना है वो किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है। नया साल शुरू हो रहा है तो ये पहला महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए किस तरह के बदलाव लेकर आ रहा है और पूरे ही महीने में हमें कैसे अपनी पूरी प्लानिंग करनी है, वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न में मंगल और केतु की युति शुरू के 16 दिन के लिए है, यानी कि 16 दिन तक मंगल और केतु की युति लग्न में रहेगी। उसके बाद मंगल सेकंड हाउस में शुक्र के साथ आ जाएगा। तो ये स्थिति क्या कहती है? देखिए, लग्न में मंगल और केतु की युति जब जब होती है तो इंसान में एक उतावलेपन की स्थिति होती है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी, जैसे कि आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी नया कार्य करने जाते हैं, कोई बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, तो शुरू के 15-16 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। ये युति एक तरह से बहुत पॉजिटिव है, आपको काम करने की क्षमता प्रदान करती है। और स्पेशली मेडिकल छात्रों के लिए या मेडिकल का कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि मेडिसिन संबंधित जो बिजनेस करते हैं और उसकी दवाइयों के अंदर, जैसे कि कोई इक्विपमेंट का कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा आपको शुरू के 15-16 दिन में ज़्यादा उठाना चाहिए। देखिए, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी पावर पैक रहेगा, हर तरह से आपकी कार्य क्षमता की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। मगर एक चीज़ मैं कहूँगी, उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा और कोई भी चीज़ में त्वरित आपको कोई भी आंसर नहीं देना। भले वो इंटरव्यू में हो या कोई नई परिस्थिति क्रिएट होती है, तो 2 बार सोचकर फिर आप कोई भी चीज़ के अंदर आगे बढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी मंगल केतु की युति वाणी के अंदर उतावलापन लेकर आती है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो शुरू के 14-15 दिन का टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको काफी बेनिफिट्स बने हुए हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके कार्य में मजबूती आएगी। सेकंड हाउस, उसमें देखिए शुक्र है। शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। इंसान को एक काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली काफ़ी गेन देता है। और मंगल 16 तारीख के बाद शुक्र को सेकंड हाउस में ज्वाइन करेगा। उससे पहले 14 तारीख तक सूर्य शुक्र की युति सेकंड हाउस में बन रही है। देखिए, ये क्या बताती है कि सूर्य और शुक्र एक साथ होना, वो भी एक तरह से कहते हैं ना अग्रेसिव प्लेनेट है, और शुक्र एक तरह से फाइनेंशियल गेन देता है। तो फाइनेंशियल गेन तो आपको बने हुए हैं। मगर एक चीज मैं कहूंगी कि मंगल जब इसके साथ ज्वाइन होगा तो तब मंगल शुक्र की युति एक तरह से पैसों को लेकर काफी फाइनेंशियली आपको बहुत बढ़ोतरी देती है। हर चीज में आपको, कहते हैं ना कि एक एनर्जी लेवल काफी हाई रहता है। मगर वाणी के अंदर मधुरता रखना बहुत जरूरी है। इसका रीजन स्पेशली आपके घर परिवार के अंदर भी वाणी, और स्पेशली लेडीज के साथ कभी भी कोई भी, जब हम कोई भी लेडी के साथ बात करते हैं तो उसमें हमारे शब्दों में कटुता नहीं आनी चाहिए। और सेकंड हाउस हमारे सेविंग्स का भी होता है, तो सेविंग्स बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे आप, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। प्लस एक तरह से शुक्र सेकंड हाउस में आप कोई भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं उसमें आपको काफी सपोर्ट करता है, और उसके अंदर आपको फाइनेंशियली काफी गेन भी देता है। सेकंड लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है, तो एक तरह से फैमिली से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जॉइंट बिजनेस के अंदर है, तो उसमें भी आपको काफी फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। देखिए, मंगल साथ जब भी रहेगा तो चीज़ों में काफ़ी आपके अंदर एक वाणी में अट्रैक्शन पावर तो रहेगा, मगर जब फैमिली मैटर्स की बात रहेगी तो वहाँ पर आपका ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। शांति बनाए रखिएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, शनि, सूर्य और बुध, ये तीनों की ही युति थर्ड हाउस में बन रही है। अब ये युति बनेगी 14 तारीख के बाद, उसके पहले सूर्य सेकंड हाउस में है। 14 तारीख तक मैं कहूंगी कि स्थितियां काफी बेटर है। मैनेजमेंट के पर्पज से कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव, उसे स्वीकार किया जा सकता है। प्लस मैं फिर भी कहूंगी कि पूरे ही वर्ष
आपको काफ़ी चीज़ों का अनुभव होता है, मगर जनवरी के अंदर इस महीने सूर्य शनि एक साथ हैं। 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, हम पूरे ही महीने की बात कर रहे हैं इसलिए 31 तारीख तक। तो पिछले जो 15 दिन का समय है उसमें सूर्य शनि की युति बुध के साथ बनेगी थर्ड हाउस में। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बहुत बड़े डिसीजंस या बहुत बड़े बदलाव इस समय पर ना किए जाए तो अच्छा है। थर्ड हाउस पर आपको एक तरह से पराक्रमी वृत्ति देता है, और कहीं ना कहीं आपका 10th हाउस इन्वॉल्व है इसमें। इस वजह से मैं कहती हूँ कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना है तो एक बार अगर रुका जा सके और डिसीजंस को टाला जा सके तो टाल सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे डिसीजंस आप ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अनुभव के बेस पर आगे बढ़ा जा सकता है। मगर बहुत बड़े परिवर्तन को जब करने की बात है तो अगर उससे थोड़े समय के लिए न लिया जाए तो अच्छा है। थर्ड हाउस सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों की ही युति बन रही है। जब जब कोई भी भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध होते हैं उनमें खटास ना आए, उस चीज का ध्यान रखिएगा। उसमें पिछले 15 दिन का टाइम ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आप कोई जॉइंट बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि कभी कभी डोमिनेटिंग पोजीशन आकर खड़ी रहेगी। तो आपको खुद को बहुत शांति बनाए रखना है, क्योंकि देखिए वृश्चिक लग्न वालों की एनर्जी लेवल काफी हाई रहती है। तो इस कारण से शायद आपके साथ कोई मैचअप ना कर पाए, तो उसके कारण आपको बहुत शांति बनाए रखना है और एकदम से कोई भी त्वरित जवाब देने से बचना है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है तो उसे शुरू के 16 दिन जब मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तब लिया जा सकता है, क्योंकि गुरु और उस पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और एक तरह से वो 16 दिन तक वो डिसीजन काफी पावरफुल रहेगा। उसके बाद मैं कहूंगी कि कोई भी लीगल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन से आपको बचना है। अगर उस डिसीजन को बहुत अर्जेंट, क्योंकि ऐसे डिस्प्यूटेड परिस्थितियां आकर खड़ी रहेंगी तो उसमें फिर फैमिली मैटर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हो सके तो उसे शांति से आपको उसमें आगे बढ़ना है। अगर उसके अंदर एक तरह से मैं कहूँगी जुपिटर एक तरह से काफ़ी डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा, मगर फिर भी आपको त्वरित किसी भी चीज़ में जवाब देने से बचना है। और प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर अगर कोई भी मैटर है तो उसके अंदर एक तरह से ऊर्जा आएगी और उसमें काम में एक तरह से कहूँ कि जब फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है तो उस मैटर के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड परिस्थिति को शांति से हैंडल किया जाए तो अच्छा है। पिछले 15 दिन का समय थोड़ा शांति से निकाला जाए तो बेहतर है। देखिए, जुपिटर यहाँ पर बैठा है तो माता के लिए एक तरह से कहते हैं ना कि फिर भी बेटर परिस्थिति है। और मानसिक जो एक शांति आप चाहते हैं तो पिछले 15 दिन जो होंगे ना उसमें थोड़ी सी आपको अशांति महसूस हो सकती है। तो ये परिस्थिति आपकी बनी रहेगी, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि करियर वाइज आपको काफ़ी बेटर परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियाँ इतनी अच्छी हैं, वो 10th हाउस पर पूर्ण रूप से दृष्टि कर रहा है तो आपको करियर में प्रोग्रेस देता है। एक तरह से ये जो 4th हाउस के अंदर जुपिटर है मानसिक द्वंद्व पैदा करता है इंसान में, और अभी उसके नक्षत्र में भी परिवर्तन हुआ है तो वो आपको काफ़ी डीप थिंकिंग के अंदर लेकर जाएगा। और कोई भी डिसीजन प्रोसेस है 15-16 तारीख तक लिया जाए तो बेहतर है। मंगल भी आपका इस प्रकार का है जो प्रॉपर्टी मैटर में काफ़ी सपोर्ट करता है। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर और वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो देखिए, जब पंचमेश खुद चतुर्थ भाव में है और स्टडीज के अंदर एक तरह से कि जितना फोकस होना चाहिए वो नहीं है, मगर फिर भी अगर आप आईटी प्रोफेशन के अंदर हैं, कोई भी प्रकार का मेडिकल प्रोफेशन आपने एक्सेप्ट किया हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। एक चीज मैं कहूंगी कि विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जुपिटर काफी सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, मगर जितना फोकस्ड होकर आपको कार्य करना है और करियर का सिलेक्शन जो होता है वो प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक किसी की भी एडवाइस लेकर कार्य करें तो अच्छा है। देखिए,
पंचम भाव के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो जुपिटर है और अभी गुरु का नक्षत्र जो भी चेंज हुआ है उसके हिसाब से अभी भटकाव की स्थिति क्रिएट होती है। व्यक्ति कभी-कभी स्टडीज़ को साइड में रख के वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब जैसे तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसमें फिर स्टॉक मार्केट है, इस प्रकार की स्थिति के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना अभी योग्य समय नहीं है। और ये स्थिति के अंदर आपको बहुत ध्यान से अपने पैसों को लेकर प्लान करना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटी में अभी जाना योग्य नहीं है। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं पड़ा जा सकता शेयर मार्केट्स में अभी। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं तो सिक्स्थ लॉर्ड खुद लग्न में केतु के साथ है। देखिए सिक्स्थ लॉर्ड ऐसी पोजीशन में है तो कोई भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रकार का आपका अगर शत्रु है तो वो आप पे हावी नहीं होगा। देखिए रोग की बात करते हैं तो देखिए मंगल केतु एक ब्लड से कनेक्टेड कोई भी लाइक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोई स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको बाद में ये शुक्र को ज्वाइन करेगा तो अगर आपको शुगर लेवल का कोई प्रॉब्लम है तो उसे लाइटली नहीं लेना। ये पूरा ही महीना इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि स्ट्रेस के कारण ऐसी चीज़ें क्रिएट होती है, तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। और सिक्स्थ हाउस को एक लोन्स को भी दिखाता है, तो देखिए अगर पूरे ही महीने बहुत ज़रूरी ना हो तो लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। देखिए सेवेंथ हाउस में राहु है, ये राहु एक तरह से बिजनेस को काफ़ी अच्छा बनाता है। सेवेंथ हाउस के अंदर क्या है कि आप राहु आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, आप होटल से संबंधित कोई कार्य करते हैं या इस प्रकार का कोई भी आर्ट संबंधित आर्किटेक्चरल संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए डिज़ाइनिंग वाले सभी जितने भी बिजनेस हैं उन सभी के लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति है राहु सेवेंथ हाउस के अंदर। और सेवेंथ लॉर्ड खुद आपके सेकंड हाउस में है जो खुद एक तरह से सेविंग्स का है, फाइनेंशियल ग्रोथ का है, तो एक तरह से आपके पैसों में बढ़ोतरी करवाता है, आपको अच्छा बिजनेस प्राप्त करवाता है। मगर जॉइंट जैसे कहते हैं ना जॉइंट बिजनेस करने से बचेगा। राहु एक तरह से आपको पार्टनर्स के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगा। अगर इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं तो और भी अच्छा है। और मंगल की दृष्टि जब जब सेवेंथ हाउस पर पड़ती है, इंसान के अंदर पार्टनर्स यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ आपको एक शंकास्पद स्थिति क्रिएट होती है, तो इस तरह के संशय को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा और हो सके तो अपने कर्म को मजबूत कीजिए और अपनी लाइफ पार्टनर को आप अपने कार्य में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी स्थिति है। देखिए एट्थ हाउस जो होता है उसका स्वामी होता है बुध और वो आपके तृतीय भाव में है जो आपको रिसर्च के अंदर काफ़ी अच्छा बना रहा है। और एक तरह से मैं कहूँ कि कोई भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य है उसमें काफ़ी अच्छा रिसर्च पैदा करता है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर एक तरह से फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जुपिटर जो है वो ट्वेल्थ हाउस को पूर्ण रूप से देख रहा है, जुपिटर एट्थ हाउस को देखता है, तो फॉरेन की कोई भी क्रिया है उसमें जुपिटर पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर उसका रिजल्ट आपको लाइक नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा, मगर अभी वो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं तो देखिए नाइन्थ हाउस के ऊपर सूर्य शनि की पूर्ण रूप से दृष्टि होने के कारण आपके अंदर एक आध्यात्मिक वृत्ति रहेगी, आपके अंदर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होगी। अगर आप कोई भी प्रकार का लॉ कनेक्टेड पीएचडी करना चाहते हैं उन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं कहूँगी कि ये जो नाइन्थ हाउस है वो भाग्य का स्थान है और भाग्य के अंदर कभी कभी पिछले 15 दिन में आपको लगेगा कि कार्यों में धीमापन महसूस होगा, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। टेंथ हाउस की बात करते हैं। टेंथ लॉर्ड शुरू में आपके सेकेंड हाउस में शुक्र के साथ, तो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, आपके कार्य में वृद्धि। फिर थर्ड हाउस में जो सूर्य शनि की युति बन रही है, तो देखिए मैं कहूंगी कि अगर आप फादर के बिजनेस के अंदर है, जॉइंट बिजनेस में है, तो विचारों में मतभेद रहेगा पिता के साथ।
मगर ये एक टेम्पररी स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन क्रिएट ना होने दें। पिता के साथ आपके अगर विचारों में थोड़ा-सा द्वंद्व हो तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है और शांति बनाए रखिएगा। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अप्रोच क्रिएट मत होने दीजिए। देखिए कोई भी संबंध होता है तो उसमें थोड़ा-सा शांति बनाए रखेंगे। एक टेम्पररी फेज़ है, 15-20 दिन आपको बहुत शांति रखनी है। शुरुआत में एक तरह से आपके अंदर कोई प्रकार का एरोगेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फादर के साथ या फादर फिगर के साथ आपका कोई भी रिलेशन, आपके कलीग्स इस प्रकार के कोई हो जिसके साथ आपका कोई डिस्प्यूट ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो विचारों में एक परिवर्तन होता है। हर व्यक्ति की अलग प्रकार की कार्य पद्धति होती है, तो हमें बहुत शांति बनाकर डिसीजन लेना है और कार्यस्थल पे शांति रखनी है, क्योंकि आपके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इस पूरे ही महीने जिसका हमें लाभ लेना है। अगर 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है, हमारी वाणी के अंदर हमें ध्यान रखना है, तो हमें काफ़ी प्रोग्रेसिव समय प्राप्त हो सकता है। तो हमें हमारे कार्यस्थल को और बेहतर बनाने की स्थिति शुरू के 15-16 दिन में है, तो उसका हमें लाभ लेना है। पिछले 15 दिन आपको शांति बनाए रखनी है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए लाभ आपको पूर्ण रूप से पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी पराक्रम करते हैं उससे आपको लाभ की प्राप्ति पूर्ण रूप से बनी हुई है। 12th हाउस के अंदर शुक्र आपका खुद सेकेंड हाउस में है। ये चीज मैं कहूंगी कि देखिए मंगल जब शुक्र को ज्वाइन करेगा यानी कि 16 तारीख के बाद, वेस्टफुल एक्सपेंसेस, आप कुछ खर्च ऐसे करेंगे जो आपकी खुद की, कहते हैं ना, शौक के कारण इंसान कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे करता है जो वेस्टफुल होते हैं। और स्पेशली ये खर्च मैं कह सकती हूँ कि आपको लगेगा कि इट इज़ फॉर, इट इज़ नेसेसिटी, पर वो नेसेसिटी नहीं है। और कुछ एक्सपेंसेस से आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सके तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसमें कुछ खर्च हो सकते हैं, मगर खर्चों से परेशान आपको महसूस होगा कि आप हैं, मगर वो लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा देगा। देखिए जब जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने, कहते हैं ना, लग्जरी के पीछे खर्चे करता है। तो ऐसी स्थिति है तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल किया जाए तो अच्छा है। तो आपके लिए ये महीना और भी बेहतर होगा। एक तरह से आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल केतु की युति आपको टेक्निकल लाइन के अंदर काफ़ी आगे बढ़ाती है, प्रोग्रेस देती है। इवन फॉरेन के अंदर भी आपको कोई कार्य के लिए आगे बढ़ना है तो शनि भी देख रहा है और गुरु भी देख रहा है, तो 12th हाउस काफ़ी मजबूत है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको काफ़ी प्रोग्रेस है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि वृश्चिक लग्न वालों का क्या है कि बहुत मेहनती स्वभाव होता है, मगर मंगल लग्न में होने के कारण एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा और डोमिनेटिंग अप्रोच से बचिएगा। हो सके तो बहुत ही शांति से और पोलाइटली आप कार्य करेंगे तो महीने में आपको बहुत सी प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं जिसका अनुभव होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, 12th हाउस पर, 8th हाउस पर, जो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देती है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखिएगा और अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है उसकी पूरी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और पूरे ही महीने खुश रहिए और अच्छे से अपने महीने को प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।